Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Surbhi. मैं Law of Attraction Coach, Tarot and Angel Card Reader, Angel Therapist एंड उसी रेकी हीलिंग मास्टर टीचर हूँ. सो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हमारे मैजिक के द्वारा, हमारे ग्रैटिट्यूड के प्रैक्टिस के द्वारा हम हमारे फाइनेंसेस को कैसे हील करें, हम हमारे मनी को कैसे हील करें, हम मनी की जो फ्लो है उसे किस तरीके से हमारे लाइफ में दोबारा लाए. ठीक है, तो आज के पहले के जो प्रैक्टिसेस हैं लाइक जो हमारे ग्रैटिट्यूड जर्नल, ग्रैटिट्यूड रॉक प्रैक्टिस, मैजिकल रिश्ते, मैजिकल हेल्थ और आज की जो प्रैक्टिस है मैजिकल मनी. ठीक है, तो आई होप आपने पहले के प्रैक्टिसेस कर लिए हैं. डायरेक्टली इस वीडियो पर आकर प्रैक्टिस मत कीजिएगा क्योंकि ग्रैटिट्यूड जो होती है ना वो हम लोग बेस लेवल से सीख रहे हैं, और अगर आपने डायरेक्टली ये किया तो डायरेक्टली ये चीज़ की प्रैक्टिस की तो हो सकती है कि आपको इतना बेटर रिजल्ट्स ना मिले जितना कि डेली प्रैक्टिस करने से मिलेंगी. तो सुबह सुबह आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड जर्नल करना है. और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले के प्रैक्टिसेस को पहले परफॉर्म कीजिएगा और उसके बाद ये प्रैक्टिस को करने आइएगा. ठीक है, वीडियो जो मैं बता रही हूँ इसमें अगर डाउट्स कोई भी आती है तो 2-3 बार वीडियो को देखिए. अगर वीडियो देखने के बाद भी आपके डाउट सॉल्व नहीं हो रहे हैं तब जाके आप कमेंट सेशन में आपके जो डाउट्स है आप उसे मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं. ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है हमारा मैजिकल मनी, इसे किस तरीके से हील करते हैं. ठीक है, सबसे पहला चीज़ जो मैं बताऊंगी, ग्रैटिट्यूड जो होती है ना वो रिचनेस होती है. ग्रैटिट्यूड जो होती है वो रिच लोगों के लिए होती है. रिचनेस हमारे माइंड में होनी चाहिए तब जाके हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं. कंप्लेंट करना इसे पॉवर्टी को दर्शाता है. पॉवर्टी यानी कि गरीबी को दर्शाती है जो हम कंप्लेंट करते हैं. ठीक, फ्री लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिसेस हैं, ये द मैजिक बुक से लिया जा रहा है. तो डेली बेसिस पर हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है. मैं भी कर रही हूँ, साथ साथ आप भी कीजिए और आपके सारे एक्सपीरियंस आप मुझे कमेंट सेशन में शेयर कर सकते हैं. अब मैं एक मेरी खुद की पर्सनल स्टोरी बताऊं जो ये प्रैक्टिस करते करते हुआ है. अभी कुछ दिनों पहले मेरा हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं था. ठीक है, मतलब मैं हीलिंग प्रोसेस में थी. मैं अफर्म नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं हीलिंग प्रोसेस में थी. और आप देखे रहेंगे जिस दिन मैंने हेल्थ की वीडियो अपलोड की है उस दिन सिर्फ ऑडियो है, मैं वीडियो बनाने के स्थिति में नहीं थी. ठीक है, इसलिए मैंने ऑडियो अपलोड किया. और जब मैंने ये प्रैक्टिस को किया, मैजिकल हेल्थ की प्रैक्टिस को किया, मेरी हेल्थ हील हो चुकी है कम्प्लीटली. मैं हील्ड हो चुकी हूँ क्योंकि ग्रैटिट्यूड की कहीं ना कहीं कमी थी. ठीक है, तो जब आप देखोगे कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के बावजूद भी आप बीमार पड़ रहे हो या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के बावजूद भी आपके लाइफ में कुछ नेगेटिविटी हो रही है, दैट मीन्स वो एरिया में आपको और भी ज़्यादा ग्रेटफुल होना है. वो एरिया में आपको और भी डीपर फीलिंग के साथ ग्रेटफुल होना है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है. ठीक है, तो इसी तरीके से मैं तो हमेशा ग्रेटफुल रहती हूँ लेकिन हेल्थ को मैंने इतना ग्रेटफुल नहीं दिया, ग्रैटिट्यूड इतना नहीं दिया जिसके कारण मेरा हेल्थ जो है थोड़ा सा ठीक है हीलिंग प्रोसेस में आ चुका था और अब मैं कम्प्लीटली हील हूँ. तो कल की जो मैजिक हेल्थ की प्रैक्टिस थी उसे करने के बाद मेरी हेल्थ कम्प्लीटली हील्ड हो चुकी है और आप देख रहे हैं मेरे फेस पे. ओके, सो आई एम नाउ कम्प्लीटली हील्ड. सो आज हम बात करेंगे मनी को किस तरीके से हम इसी तरीके से जो है हील करेंगे या फिर ग्रैटिट्यूड में लाएंगे. देखो, मनी जो होती है ना वो क्या होती है, एक एनर्जी होती है. मनी जो होती है वो एक एनर्जी होती है. जितना आप मनी के लिए नेगेटिव होंगे, नेगेटिव मतलब क्या, टेंशन. ठीक है, मनी के बारे में जेलसी रहना कि मेरे पास इतना है, सामने वाले के पास उतना है. मैं लैक की भावना कि मेरे पास नहीं है या मैं खर्च नहीं कर रही हूँ क्योंकि कल क्या होगा मुझे नहीं पता, नेक्स्ट टाइम क्या होगा मुझे नहीं पता. या फिर कोई भी चीज़ लेने गए और आप अमाउंट के लिए आप नहीं लेते हो, तब ये जो चीज़ें होती है ये नेगेटिविटी. ऑफ कोर्स ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं, तो ये नेगेटिव चीज़ें हैं. तो ये जो होती है ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं. तो इससे क्या होती है, मनी एनर्जी आपके पास नहीं रहती और जाने अनजाने में आप अनइंटेंशनली आप इसकी जो है कंप्लेंट करते हैं. क्या करते हैं, आप इसकी कंप्लेंट करते हैं. तो इसीलिए जब हम थोड़ा टाइम निकाल कर हमारे मनी के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे तो मनी की फ़्लो जो होगी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी. ठीक है,
तो इसमें बोला जा रहा है भले ही आपकी करंट सिचुएशन जैसे भी हो, ठीक है, ये थोड़ा टफ उनके लिए होगा जिनका बहुत ही ज़्यादा थोड़े होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा जो अभी कम अमाउंट को देख रहे हैं, ठीक है, अभी जो करंटली ये सिचुएशन में है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। लेकिन आपको फिर भी जितना भी है उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, क्योंकि देखो जो नहीं है, ठीक है, अगर आप ऐसे सोचो मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो इतना ही है, इतने में इतना ही बचता है वगैरह, जो भी आपके माइंड में है, तो क्या होगा ऐसे नेगेटिव सोचने से? क्या इतना ही बचता है, नेगेटिव ये जो आप सोच रहे हैं, क्या इससे आपकी मनी बढ़ जाएगी? क्या इससे आपकी मनी डबल हो जाएंगी? तब तो सब लोग सोचते थे ऐसा, है ना। तो हमें क्या करना है, फ़िलहाल जितना भी है हमें उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। तो यूनिवर्स जो चीज़ पे हम ग्रेटफुल होते हैं, यूनिवर्स वो चीज़ और भी भर भर के देती है, एकदम छप्पर फाड़ के देती है, ठीक है। सो इसीलिए जो ये सिचुएशन को फेस कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, मनी को अट्रैक्ट करना है। तो कुछ भी करके हमें हमारा जो माइंडसेट है उसे चेंज करना ही होगा। अब जैसे कि मुझे कमेंट सेशन में भी आते हैं, या मेरे जो कुछ इंक्वायरीज़ आती हैं जो बोलते हैं कि इतना मैं नहीं पे कर पाऊँगी, क्या इसमें डिस्काउंट मिलेगा? एक्चुअली मेरे जो फ़ीस होते हैं वो रीज़नेबल होते हैं, लेकिन उसमें वो बोलते हैं कि क्या इसमें मुझे डिस्काउंट मिलेगा? या ये जो फ़ीलिंग है, ये फ़ीलिंग को आप नहीं काउंट कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड में, ठीक है। तो मैं खुद से जितना डिस्काउंट दे रही हूँ वो मुझे पता है मेरी एनर्जी एक्सचेंज कितनी है, ठीक है, मैं किस लेवल पे काम करती हूँ ये मुझे पता है। सो उस हिसाब से मैंने रीज़नेबल फ़ीस रखा हुआ है। सो अगर आप जो कोई लोग हैं जो बोलते हैं कि इसमें भी फ़ीस कम करो या आप इसमें फ्री में सिखाओ, तो फ्री में तो मैं यूट्यूब पर सिखा रही हूँ ना। अगर आप पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं, पर्सनली मैं आपके ऊपर ध्यान दूँ, तो मेरी जो एनर्जी एक्सचेंज है वो तो मैं लूँगी। तो मैं ये नहीं बता रही हूँ, लेकिन मुझे ये मेरी जो व्यू है, मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके माइंड में जो नेगेटिव माइंडसेट है मनी को लेकर कि इतना पैसा इधर दिया तो खर्च हो जाएगा, ये चीज़ लेकर आप हीलिंग लेके आप इससे कई गुना ज़्यादा कमा सकते हो। आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर हो जाएंगी, तो उससे कई गुना ज़्यादा कमा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं, ये मेरी एक क्लाइंट है, मेरी स्टूडेंट है, उन्होंने फाइनेंशियल हीलिंग्स ली थी मुझसे, एंड उनको जितना फ़ीस मैंने रखा था मेरे हीलिंग का, उनसे 10 टाइम्स ज़्यादा उनको अर्न हुआ है, ठीक है। मैंने बहुत पहले शायद कम्युनिटी पोस्ट पर उनका जो है स्क्रीनशॉट भी रखा हुआ था कम्युनिटी पोस्ट पर। अगर रहता है अभी भी तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप पैसे मुझे दे रहे हैं या किसी भी काउंसलिंग के लिए दे रहे हैं या कोचेस को दे रहे हैं तो आपका पैसा पानी में जा रहा है, आप उसमें से कुछ सीख रहे हैं। आप अगर हीलिंग में दे रहे हैं तो आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर हो रही हैं, ठीक है। सो अगेन आते हैं हमारे प्रैक्टिस में। सो इसमें बताया जा रहा है कि आपको आज कुछ समय के लिए बैठना है, कुछ समय के लिए अकेले बैठना है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मनी कमाना इतना डिफ़िकल्ट है या मनी मेरे पास बचता ही नहीं है? अगर आप ध्यान से सोचें, बचपन से लेकर बचपन की चाइल्डहुड बातें अगर आप सोचें, आप स्कूल गए हो, आप वैकेशन पर गए हो, आपको कपड़े मिले हैं, आपको बुक्स मिले हैं, आपको टॉयज़ मिले खेलने को, ये सारे क्या आपको कॉस्ट लगा था? ये ऐसे ऑथर बोल रहे हैं, क्या आपको इसमें कॉस्ट लगा था? क्या आपको इसमें पैसे देने पड़े थे? नहीं, लेकिन फिर भी आपने ये सारे चीज़ों को एन्जॉय किया है, ठीक है। क्यों किया है? क्योंकि कोई तो है आपके बिहाफ में पेमेंट करने के लिए। तो भले वो टाइम पर इसका भी पैसा लगता था, लेकिन तभी भी आपने बचपन में ये सारी चीज़ें फ्री में एंजॉय किए हैं, है ना। तो वही यूनिवर्स आपको, ये वही ऑथर आपको बताना चाह रहे हैं कि ये आप जितना सोचोगे पैसे कहाँ से आएंगे, XYZ जो आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, ये थॉट से आप और भी ज़्यादा सेम चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आपने सोचा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या मेरे पास पैसे बचते नहीं हैं, तो ऐसे ऐसे चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी जिसमें सच में आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, सच में आपके पास पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर देखा जाए कि फिजूल के खर्चे हो रहे हैं, दैट मीन्स आपका मनी ब्लॉकेजेस भी है,
फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी हैं, तो उस समय आपको हीलिंग्स भी लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है ना। जैसे कि ऑथर बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो होते हैं आपको फ्री में वो टाइम पर मिल रहा था, वैसे ही अभी भी अगर आप टेंशन लेते हो तो आप उससे ग्रैटिट्यूड नहीं हो, आप अनइंटेंशनली कंप्लेन कर रहे हो। तो जब आप इन चीज़ों में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दोगे, मनी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आएगी। लाइक अनएक्सपेक्टेड कैश आपको मिल जाता है, कहीं से पैसे आने बाकी थे वो आपको मिल जाता है, कोई चीज़ आप सामान खरीदने जा रहे हो आपको डिस्काउंट्स मिलता है, रिबेट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जब आप ग्रैटिट्यूड होना स्टार्ट होते हैं, जब आप ग्रेटफुल होना स्टार्ट होते हैं अपने मनी के लिए। ठीक है, तो आज से जो है एक प्रॉमिस कर लो अपने आप को कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बुरी से बुरी स्थिति आ जाए, वो टाइम पर आप कभी भी कंप्लेन नहीं करोगे मनी को लेकर। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लेन से आपका मनी बढ़ेगा नहीं बल्कि और भी चीज़ें आएंगी जो उसे अट्रैक्ट करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24/7 काम करता है ना। तो इसीलिए हमें हमारी माइंडसेट को ना हम थॉट्स में लाएंगे कंप्लेन, ना हम अपना हमारे ज़बान पे लाएंगे कंप्लेन। तो ये चीज़ आप एक अपने आप से प्रॉमिस कर लो और फिर देखो आपकी मनी किस तरीके से तेज़ी से बढ़ती है, आपके और भी अर्निंग सोर्सेस ओपन होते हैं, आपको हर जगह से डिस्काउंट्स मिलना स्टार्ट होता है, रिवॉर्ड्स मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मनी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने ये सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर ध्यान दे दिया कि ना मैं मनी के बारे में कुछ नेगेटिव सोचूंगा, ना मैं कुछ बोलूँगा। और अगर बाय चांस अगर आपके मुंह से निकल रही है, थॉट आ रही है, तो तुरंत अपने माइंड में ये एक क्वेश्चन करना, क्या मैं रेडी हूँ इसका चुकाने के लिए, जो भी आने वाला है सामने परिस्थिति, क्या मैं चुकाने के लिए रेडी हूँ। तब देखना आपका माइंड कैसे शांत हो जाता है। ठीक है, सो आज की जो प्रैक्टिस है वो कुछ हम इस तरीके से करेंगे कि आपका अगर कोई बिल है, ठीक है, आप ऑफ कोर्स बिल रहेगा, वो बिल के ऊपर एक छोटा सा नोट बनाओ, स्टिकी नोट जो होती है ना, वो स्टिकी नोट बनाओ और उसमें बोल्ड लेटर्स में लिखो, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। इसे आपको एक बिल के ऊपर स्टिक कर देना है स्टिकी नोट से। ठीक है, मैंने यहाँ पर बिल का यूज़ नहीं किया है, मैं जब भी प्रैक्टिस करती हूँ मैं बिल का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसी पर बनाती हूँ, या कभी बिल्स मुझे सामने मिल जाते हैं तो अब मैं उसे स्टिक करती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर ऐसे करती हूँ, लेकिन आप बिल्स पर चिपकाएँ। अब चिपकाना है, स्टिकी नोट जो है उसे चिपकाना है। अब करना क्या है, पूरा दिन जो है ना, पूरा दिन ये बिल को अपने पास रखिएगा और जितना बार हो सके, लाइक मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, या पूरे दिन में जितने बार हो सके उस बिल को अपने हाथों में लो। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है उसे स्लोली रीड करो और रियली मीन करो, हकीकत में फीलिंग के साथ मीन से बोलो, लाइक आप सच में बिलीव करते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, ये जो मनी आपने मुझे दिया हुआ है थ्रू आउट माई लाइफ, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। जो आपने उसे लिखा है उसे रीड करो। ठीक है, ये पूरा दिन करना है। अब आज का दिन ये प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद ये ऐसे जगह पे रख दोगे ये बिल को जहाँ पर आप डेली देखते हो। मैं तो बोलती हूँ जहाँ पर आपने हेल्थ वाली रखी है ना, हेल्थ का जो मैंने बताया था वो आपने जहाँ पर रखा है, वहीं पे आपको जो है ये भी रख देना है मनी के लिए भी। ठीक है, अब पूरे दिन का प्रैक्टिस क्या क्या हुआ, सुबह उठेंगे ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखेंगे, फिर मनी के लिए आप ग्रेटफुल होंगे, फिर ये जो बिल है, बिल के ऊपर जो आपने स्टिकी नोट डाला है, इसको आप अपने पास पूरा दिन रखेंगे और जितने बार हो सके उतने बार उसे रीड करेंगे, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। इसके बाद आप एक ऐसे जगह पर रख देंगे जहाँ पर आपका नज़र पूरा दिन में जाता जाए, जैसे कि आपने हेल्थ वाला रखा है वैसे ही, या उसके बाजू में ही आप मनी का भी रख देंगे। और लास्ट में रात को सोने से पहले आपको ग्रैटिट्यूड रॉक की प्रैक्टिस करनी है और इसके बाद आपको सो जाना है। ठीक है, ग्रैटिट्यूड रॉक की प्रैक्टिस में जैसे मैंने बोला पूरे दिन में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं उसके बारे में आपको लिखनी है। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरे से पर्सनल सेशन, काउंसलिंग या मेरे जो हीलिंग कोर्सेज हैं उसे लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9167917644 पर। थैंक यू सो मच, लव यू, डिवाइन ब्लेसिंग, सी यू, बाय।